एक्सप्लेन कर। सबसे पहले ना हम इस ऑफ पेज एसईओ के अंदर ना बैकलिंकिंग्स के बारे में देखेंगे। बैकलिंकिंग्स क्या चीजें होती है, ठीक है। कि बैकलिंक्स क्या है, उसको क्रिएट करने का वे क्या है, और उसके बाद गुड वे कौन सा है बैकलिंक क्रिएट करने का, और मल्टीपल जो है ना बैकलिंक क्रिएट करने के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब बैकलिंक से आप कुछ इस तरह एग्जांपल ले लेंगे। आप गूगल जो है जैसे आप एक टीचर की एग्जांपल ले लेंगे। हम टीचर को कहते हैं कि हमें कोई ना एक ऐसा बंदा रिकमेंड करे जो हमारा काम में हेल्प कर दे, तो वो एक पर्सन रिकमेंड करता है, तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह ही ना गूगल क्या करता है कि रिकमेंडेशन देता है। हम जैसे आप क्या करेंगे, हम मल्टीपल वेबसाइट पे जाके मतलब अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमें ना हमने बैकलिंक जनरेट करवाने हैं, हम आपको एक ब्लॉग लिख के देते हैं, आप हमारे लिए ना बैकलिंक हमें दे दें। तो इस तरह होगा कि मतलब वेबसाइट जो है ना वो आपको रिकमेंड करेगी, मतलब कोई यूजर उस वेबसाइट पे आएगा, उस ब्लॉग को रीड करेगा, और उस वेबसाइट से जो है ना, लेट्स सपोज कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है हम्म। कोई XYZ वेबसाइट है, ठीक है। और जो आपकी वेबसाइट का नाम है ABCD है, ठीक है। अब आप इस है। ABCD इस वेबसाइट से क्या करेंगी कि उस वेबसाइट पे जाएंगे और उसको कहेंगी कि उसकी गाइडलाइन होती है ना, कुछ गाइडलाइन को रीड करते हैं, गाइडलाइन को रीड करके उसको एक मैसेज करते हैं। उसका कोई ईमेल आईडी होता है, उस पर आप जाके मैसेज करते हैं, जी आई कैन राइट अ ब्लॉग फॉर यू, पर मुझे ना बैकलिंकिंग रिक्वायर्ड है, मैंने चेक किया कि आप अलाउ कर रहे हैं। तो वो जो चीजें हम उसको करेंगे, वो हमें यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखेंगे, आप अपने आर्टिकल का ना अपने वेबसाइट का नाम जो एक जैसे हम इंटरलिंकिंग करवाते हैं, उस पे अपना इंटरलिंक करवा के जी। अपना उसको बैकलिंक दे देंगे। वो फिर क्या करेगा, यूजर रीड करके आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो इससे क्या होता है कि एक रिकमेंडेशन और गूगल की नजर में ना ऑथेंटिसिटी इंक्रीज होती है। गूगल के एल्गोरिदम रीड करता है और कहता है कि ये जो है ना इस वेबसाइट से इस वेबसाइट पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसने इसको रिकमेंड किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट अच्छा। की रैंकिंग इंक्रीज होती है, और उससे क्या होता है कि हम्म। उसके बाद गूगल की नजर में रिकमेंडेशन होती है। ठीक है। उसके सही बाद है। के अंदर हमारे पास जो है ना बैकलिंकिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है डू फॉलो बैकलिंक, और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो सही बैकलिंक है। मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास डू फॉलो जो बैकलिंक होते हैं, इसमें ये 75% जो है ना, 70 to 75% जो है ना हमारी वेबसाइट को क्या करता है, रैंकिंग करवाने के लिए काम आता है। जो नो फॉलो ठीक है। बैकलिंक होता है, नो फॉलो बैकलिंक में भी हमारे जो रिमेनिंग 20 to 30% जो हमारे पास होते हैं, रिमेनिंग 30 to 20% जो हमारे पास है, वो नो फॉलो बैकलिंक हमें देता है कि हमारी वेबसाइट पे जो लेट्स सपोज कि हमने फेसबुक का पेज बनाया, फेसबुक पेज के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट का लिंक ABCD दे दिया, इसको हम बोलेंगे नो फॉलो बैकलिंक। ठीक है। कि मतलब उसके ठीक थ्रू है। जो है ना गूगल के मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग जो है ना यूजर्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। और जो नो फॉलो डू फॉलो है, डू फॉलो ये यानी हम किसी और की वेबसाइट पे जाके और उसके ऊपर अपना पोस्ट ब्लॉग करेंगे, और उसके बाद वो आपको डू फॉलो बैकलिंक देगा। ठीक है। इस तरह हमारे पास डू फॉलो ओके। बैकलिंक आते हैं। और कि वो क्या करता है, गूगल इसको इस तरह इसका लेता है। अगर लेट्स सपोज कि आपने एज अ HTML के ऊपर जाना है, तो उसका भी एक कोड है कि मतलब किस तरह मैं आपको जैसे अभी शो करवाऊंगी कुछ वेबसाइट्स की कैसे उन्होंने डू फॉलो लिया हुआ है, नो फॉलो लिया हुआ है। तो इसका जो टैग जी। होता है ना और उसके बाद HREF के नाम से, मतलब हम जिस तरह डू फॉलो लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ हम्म। पे सेमी कोलन, यहाँ पे ABCD यानी आपकी वेबसाइट का नाम, ठीक है, .com ये आ जाता है। और उसके बाद आगे ये सेमी कोलन दोनों क्लोज होके, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना लिखा होता है कि जो साइट का जो है ऊपर लिखा होता है कि डू फॉलो है या नो फॉलो, यहाँ पे डिफाइन होता है। ठीक है। और उसके बाद ये क्लोज हो जाता सही है। है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम कहते हैं AHREF, हम जैसे ये वेबसाइट का लिंक दोबारा इसमें करते हैं, यहाँ पे अपना वेबसाइट का नाम दे देते हैं, और उसके बाद वैसे ये हम्म। लिंक हुआ हुआ है वेबसाइट। ठीक है। अब डू फॉलो कहाँ शो होता है, यहाँ पे लिखा होता है रियल के नाम से इस तरह होता है, आगे लिखा होता है नो फॉलो। ठीक है। इस जगह पे लिखा होता है नो फॉलो, और उसके बाद सही। डू फॉलो, मतलब यहाँ पे लिखा होता है। मैं अभी आपकी पेटमेनिया भी ऐड खोलती हूँ, उसके अंदर भी चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, डू फॉलो लिखा हुआ है, नो फॉलो लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे क्लोज हो ठीक जाता है। है। इस तरह ही हमारे पास लिंक ठीक है। जनरेट होते हैं। और उसके बाद हम लोग जाके अपने लिंक को चेक करते हैं कि हमें आया डू फॉलो लिंक किया हुआ है, क्योंकि गूगल में ये दोनों चीजें ही बैक लिंकिंग की दोनों टाइप्स ही जरूरी है। लेकिन डू फॉलो से आपका 70 to 75% जो है आपका वेबसाइट की रैंकिंग के लिए आता है, और नो फॉलो के अंदर बाकी रिमेनिंग 20 to 25%। ओके। उसके बाद आगे हम ओके। लोग चले जाते हैं टाइप्स ऑफ बैक लिंकिंग की, जो मेन आगे हमने टाइप्स पढ़नी है। हम अराउंड 10 जो ठीक है है। ना बैक लिंकिंग की 10 टाइप्स को देखेंगे, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम इनको यूज करते हुए कहाँ कहाँ पे बैक लिंकिंग आप बना सकती हैं। ठीक है। सबसे पहला सही है। जो बैक लिंकिंग की टाइप है वो है गेस्ट पोस्टिंग की।
सबसे पहली जो है गेस्ट पोस्टिंग की। गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज होती है ये आपको मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ वहां जाके वेबसाइट के ऊपर। इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग में जो है ना आपने क्या करना है, उसकी दूसरों की वेबसाइट पे जाके एक ब्लॉग राइट करके उसमें अपना वेबसाइट का लिंक देना है, उसको हम लेंगे डू फॉलो लिंक, ठीक है। डू फॉलो लिंक इसमें लेंगे। अब ये कैसे करना है, इसमें आप मैं आपको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और हम लोग गूगल पे जाते हैं। मैं आपको गूगल की स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन विजिबल हुई है। एक मिनट जरा, न्यू शेयर पे जाके जी बताएं, स्क्रीन शेयर होगी है। अभी हाँ हो गई। अच्छा, इसके अंदर देखिए आपने यहाँ पे आके गूगल सर्च में क्या लिखना है कि गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए हम क्या लिखेंगे। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन शायद एक दफा किया था, आपको याद ना हो मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, अब आपका क्या, आपका पेट स्टोर है, ठीक है, क्योंकि आप पेट फूड का करती हैं तो आपकी नीश क्या होगी, पेट फूड, ठीक है। यहाँ पे लिखिए पेट फूड, ये ठीक आपकी है। नीश हो जाएगी। ठीक है। ये आपकी नीश होगी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है प्लस, फिर उसके बाद इन टाइटल, ठीक है। उसके बाद आपने लिख देना है यहाँ पे सेमी कॉलन में राइट फॉर अस, ठीक है। ये जब आप लिखेंगी तो क्या होगा कि राइट जितने भी आपके वेबसाइट्स होंगी ना, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी जो कहती हैं कि जी। आएं और हमारे लिए ब्लॉग राइट करें, हम आपको डू फॉलो या बैकलिंक आपको देंगे। ये देखिए, ये कहता है कि लुकिंग फॉर डॉग गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये पहला वाला जो आ रहा है इसको आप हम्म। ओपन कर लें। हाँ। ओपन करने के बाद जो है ना, ये आपको शो, एक मिनट ओपन हो जाता है, आपको शो करवाती हूँ ये किस तरह आपने पोस्ट करना है। ठीक है। क्या इशू आ गया है। ये ज्यादातर पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे होता है या बाहर की वेबसाइट पे बाहर होता की है? भी वेबसाइट्स पे होते हैं, अब बाहर की वेबसाइट का भी गाइड करती हूँ वो कैसे आपने सर्च करना है। ये पाकिस्तान की है? ये कुछ इसमें से पाकिस्तान की होंगे, कुछ ये देखे राइट फॉर अस इसमें पता लग जाता है यूएसए की भी है कुछ और कुछ बाहर की भी है। मतलब आउट ऑफ कंट्री की हम्म। भी इसके अंदर होती है, पाकिस्तान की भी होती है, दोनों ही है, ठीक है। लेकिन जो हम्म। अगर आप ये कंफर्म करना चाह रही हैं बाहर की है तो ये गूगल इनकॉग्निटो का मोड है, वहां जाके भी अगर राइट करेंगे तो वो ओवरऑल हमें फिर रिकमेंड करेगा, ठीक है। ये अब क्या हो ओके। गया, ये देखें, ये हमारे पास लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है राइट फॉर अस लुकिंग फॉर डॉग गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। आप नीचे आ जाए, यहाँ भी कहता है कि वी वेलकम जो है ना पेट ब्लॉगर एंड एक्सपर्ट टू राइट फॉर अस, ठीक है। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू समरश एंड जो है ना सही। रेसिपी ब्लॉग, ये हमारे पास ये दे रही है। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से, वो कहता है कि व्हाट वी कवर, हम कहते हैं, वो कहते हैं हम डॉग ब्रेड को, डॉग की हेल्थ को, डॉग की ट्रेनिंग को, डॉग के फूड को, ऑल अबाउट डॉग, कैट के बारे में भी इसी तरह। और उसके बाद कहता है कि न्यूज, उसके बाद नीचे हम आते जाते हैं, नीचे इन्होंने गाइड दी होगी, इफ यू वांट टू रीसबमिटेड, ये सारी आपने गाइड रीड करनी गेस्ट पोस्ट करने से पहले। और कहाँ करनी है, कॉन्टेक्ट अस में जाके। वो कैसे, उनके पास ईमेल होगा तो ईमेल को फॉलो करके आप देखिए, वो कहता है कि एड इंटरलिंकिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक, मतलब कि आप अपनी सही वेबसाइट है। का इसमें इंटरलिंकिंग करवा सकते हैं। यूज एक्सटर्नल लिंकिंग फॉर एनी थर्ड पार्टी, अगर किसी और का आपको मतलब किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आप उसको भी इसमें ऐड करवा सकते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको ऑलरेडी ऑन पेज एसईओ बता दिया, आपने ऑन पेज एसईओ की ही करनी है। वो कहता है कि आपने इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन 155 कैरेक्टर्स की लिखनी है, उसके बाद इमेज को आपने इसको करना है, उसके बाद एटलीस्ट वन कैटेगरी इसमें से होनी चाहिए, डॉग डॉग फूड है तो फोर डॉग फूड आपकी कैटेगरी होगी, और फॉर्मेटिंग और बुलेटिंग आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब ये देखें, इमेज का जो साइज उसने बोला है हम्म। 99 KB उसने कहा है। डोंट फॉरगेट ओल्ड टैग्स, यानी ओल्ड टैग्स का मतलब जो कैप्शंस होते हैं इसके अंदर वो आपने यूज करने हैं। रॉयल्टी फ्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने उसके एहतियात करनी है। उसके बाद आप जब आप इसको सबमिट करवाएंगे ना तो वो कहता है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑथर प्रोफाइल, अब ऑथर प्रोफाइल क्या होती है, जो आप बैकलिंक लेंगी ना उसमें आप अपने ऑथर की प्रोफाइल लिखेंगे। ऑथर प्रोफाइल में क्या चीजें आती हैं, लाइक आप कह लें कि आपकी जो आप अगर अपनी कंपनी का कर रही है ना तो ऑथर प्रोफाइल में आप लिखेंगी कि लेट सपोज कि मैं अपना बता रही हूँ, मेरा नाम जैसे मायरा है, ठीक है। वो मैं कहती हूँ ठीक है। आई एम प्रोफेशनल, जो भी है प्रोफेशनल कर लें, ऑथर प्रोफाइल में इस तरह लिखते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह करके ना कि मैं ये हूँ, या आप कह लें कि आई एम प्रोफेशनल कंटेंट कंटेंट राइटर और आई एम प्रोफेशनल बिजनेस वूमेन, इस तरह करके, ठीक है। वो करके इसमें डिजाइनर लिख के उसके बाद कह लें कि आई हैव एक्सपीरियंस इतने इतने तेज का, ठीक है, आई हैव एन एक्सपीरियंस, ठीक है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस लिखिए। और उसके बाद आप जो है ना जो आप या फिर कह लें कि आई एम ऑथर, ऑथर के अंदर आप लिखें कि आई एम अ सेलर ऑफ पेट फूड्स, ठीक है, आई एम अ सेलर यहाँ पे लिखिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखे डॉग फूड, ठीक है, लेट्स सपोज ये डॉग फूड है, और यहाँ पे आके आप अपना एक्सटर्नल अपना लिंक ऐड करेंगे। वो कहता है इंफॉर्मेशन पोस्टेड
आपने पब्लिश करना है पेट रेस्क्यू ब्लॉग है, ठीक है, आपके पेट रेस्क्यू ब्लॉग के ऊपर ये इंफॉर्मेशन सारी पोस्ट होगी। दिस शुड बी शॉर्ट इंफॉर्मेशन होगा जिसमें व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल सच एज इंस्टाग्राम दैट विल हेल्प अस टू टैग यू ऑनलाइन, ठीक है, योर वेबसाइट कंपनी नेम और ये सारा कुछ आपने इसमें ऐड करना है। और उसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने ऐड करनी है, ये सारी चीजें आपको बता देता है। आपने ये बनाने के बाद नीचे आ जाना है, ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद ये देखना है कि कितने परसेंट आपको। पब्लिश अंडर, जी, पब्लिश अंडर योर बायलाइन, बायलाइन क्या होता है? ये आपको क्या ये फीचर्स कह रहा है कि ऑथर प्रोफाइल ना, ये ऑथर प्रोफाइल जो है विद योर बायलाइन, अच्छा जो अच्छा कहते अच्छा। हैं कि इफ ऑथर प्रोफाइल के अंदर ही अपना सारा सोशल मीडिया लिंक और ये सारी चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। वो मैंने आपको बताया नहीं कि आई हैव 5 ईयर हाँ एक्सपीरियंस, ये हाँ सारी चीजें, ये वो सारी हाँ हाँ हाँ। यानी बायो आपने पूरी और इसके अंदर। पोस्ट सैंपल्स। जी, इफ यू वाना टू राइट अस, और उसके बाद ये उसने अपना सैंपल दिया हुआ है कि अगर आप मतलब राइट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा सैंपल है, आप इसको फॉलो करिए। देखिए, ये इन्होंने पोस्ट एक बना के रखी हुई है, इस पोस्ट को आप फॉलो करके अपना पोस्ट इस तरह का क्रिएट कर सकती हैं। ये देखें, ठीक हो गया। इन्होंने बैक लिंकिंग कितनी, इंटरलिंकिंग कितनी करवाई है यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये देखें, स्टार्ट में उसने करवाई हुई थी यहाँ पे, इधर कहीं पे करवाई, ये देखें, ये वाली चीज ये आपने करवानी है अपनी वेबसाइट की। इस तरह इसके हम्म मतलब ग्रीन आ रहा है ना, तो आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे इंटरलिंक हम्म। ऐड करना है, इस तरह ब्लॉग राइट करते हुए ये सारा ऐड करना है। और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद रीडिंग अच्छा, सजेशन। कहीं कहीं पे डाल दिया। आपने एक ऐड कर देना, ये आपने रीड करना है, कितने आपने ऐड करने हैं, ठीक है, उसने सैंपल हमें दे दिया। सो यू आर रेडी टू राइट फॉर अस, और सारी इंफॉर्मेशन हमने रीड आउट कर ली, हमने कहा जी रीड आउट कर ली, हम पेट की हेल्थ पे या मतलब कि डॉग के फूड के ऊपर हम एक ब्लॉग लिखेंगे आपके लिए, ठीक है। इफ यू आर अ वीडियो ब्लॉगर, तो आप वीडियो ब्लॉगर तो नहीं, आप आर्टिकल राइट करेंगी। आर्टिकल राइट करने के लिए उसने हमें सारी चीजें बताई हैं। उसने बोला है कि इसके अंदर canonical टैग, इफ यू वांट टू रीसबमिट एन ऑलरेडी पब्लिश ब्लॉग विद canonical, ये मैं आपको बताऊंगी आगे जाके टेक्निकल एसईओ में canonical टैग क्या चीजें होती है, ठीक है। इसमें लेकिन ये ठीक है। canonical का मतलब ये होता है कि आप मतलब ऑलरेडी एक ब्लॉग कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका अपलोडेड है, तो आप उसमें canonical ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो ये चीज शो करवाएगा कि वही पेज आपका है, वो रिपीट नहीं हो रहा। मतलब कि दो पेजेस है, जैसे एक आपकी कैटेगरी है डॉग फूड की, ठीक है, डॉग फूड की, और ओके। आप चाह रहे हैं कि ये डॉग फूड पे ही मेरा ऑडियंस जो है इस डॉग फूड के ऊपर एक जो है ना पहले ही बनी हुई है, और एक और आप बना ले फूड के नाम से, ठीक है। और आप ये सही है। इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करना चाह रही है, लेकिन आप ये चाह रही है कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो इस मेन पेज पे ही आए सबसे पहले ना। तो इसलिए हम सही है। कल टैग ऐड करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना वो यही है, लेकिन मैं उसके बारे में भी राइट करना चाह रही हूँ, तो वो मेरा दूसरा ब्लॉग है, ठीक है। इसलिए हम कैनोनिकल टैग इसमें ऐड करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? um, नहीं, कोई। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह यहाँ फिर उसकी यहाँ पे ईमेल आपका दिया होगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस हेयर, ठीक है, आप उसको जाके यहाँ पे उसका ईमेल वगैरह दे, ये देखें ये टॉप लिखा हुआ है ना, इसको जाके ईमेल करें। उसके बाद वो कहें कि ये जो है ना मेरा जो है ना ब्लॉग है, आप मेरा उसके बारे में राइट करते हैं, और उसके बाद वो डिटेल भी दी होती है। अब लेट सपोज ये हो गया, उसके बाद आप एक और राइट फॉर अस फूड टैंक पे आ जाए। अब इसकी गाइडलाइन को देखिए, मतलब इन्होंने सारों ने मतलब थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, आप उसके ऊपर और एक और चीज करनी है। जब आप गेस्ट पोस्ट राइट कर रही होंगी ना, तो आपने ना अपनी एक्सेल की फाइल खोल लेनी है, ठीक है। एक्सेल की फाइल के ऊपर आपने लिखना है कि ये वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट का नाम लिख देना है। लेट्स सपोज कि ये हमारी वेबसाइट का नाम है फूड टैंक, ठीक है, foodtank.com, ये हमारी वेबसाइट है। फिर आपने देखना है कि ये जो वेबसाइट है ये आगे कौन सा लिंक दे रही है, डू फॉलो लिंक दे रही है या नो फॉलो लिंक दे रही है, ठीक है, डू और नो फॉलो, सही है, ये आपने देखना है। और नीचे आना है, नीचे आप जाके इसकी गाइडलाइन को देखेंगी ना, ये भी ये चीज है, ये देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है राइट एन आर्टिकल, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल, न्यूज स्टोरी, जर्नलिस्ट स्टाइल, इन्वेस्टिगेशन पीस, और उसके बाद ये आपने दोबारा इसकी रीड आउट करनी है ये सारी, ये गाइडलाइन। कहता है कि 800 इसके अंदर मैक्सिमम वर्ड का आपने वो आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल लिखने के बाद जरा एक मिनट दीजिएगा। जी।
ओके इसमें देखिए आपने 800 वर्ड्स का और ये हाइपर लिंकिंग जो जनरेट करनी होती है ये, और उसके बाद फोटोज का उसने साइज बता दिया कि इतने साइज का होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि इसमें कहता है कि टू टीजर यानी लॉन्ग वर्ड्स और टीजर शॉर्ट वर्ड्स जिसको आप डिस्क्राइब करना है आर्टिकल्स के अंदर, मीन के शॉर्ट वर्ड और जो कीवर्ड्स जो है ना ये उसके बारे में बता रहा है। 20 वर्ड्स आपने लॉन्ग एक्सप्लेन करना है, इतने करेक्टर्स का एक्सप्लेन करना है, ये सारा आर्टिकल के बारे में उसने बताया हुआ है, और अपनी शॉर्ट बायो भी देनी है। ठीक है, ये देखें इस बायो के अंदर आप अपना इंटरलिंक जो है ना वो जनरेट करेंगी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ठीक है। कि आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट के अंदर हुक ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज द मेन पॉइंट कि आप किस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ठीक आर्टिकल है। के टॉपिक जो है ना वो आपका फूड के रिलेटेड होना चाहिए। इन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं बताया कि फूड किसका, तो आप किसी भी फूड पे डॉग कैट और जो भी फूड है उसके ऊपर आप लिख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि इसके अंदर कहता है कि वो कहता है कि रेलिवेंट हाउ दिस रेलिवेंट, मैंने वही जैसे आपको बताया था कि ये आर्टिकल जिस टॉपिक के ऊपर लिखनी है फूड के ऊपर तो फूड का ही लिखा होना चाहिए। ये ना करें कि फूड के अलावा कोई और ही मतलब डॉग्स को एक्सप्लेन करने कर दे, मतलब डॉग का नाम ले दें ये डॉग है ये डॉग है, लेकिन उसके फूड के बारे में एक्सप्लेन ना करें, तो ये तरीका नहीं सही। ठीक है, रेलिवेंट होना हम्म। चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हम लोग आर्टिकल के अंदर लिंकिंग करवाएंगे जो अपनी वेबसाइट की है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल, ये सारा आपने रीड आउट करके आपने उसको सेंड कर देना। इफ यू आर मतलब कि इंटर्नशिप और फॉलोशिप प्लीज चेक आवर अवेलेबिलिटी पोजीशन, मतलब कि ये जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, कोई इंटर्नशिप चाहिए या कोई फॉलोशिप चाहिए तो ये भी इस तरह की गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर ही अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ठीक है। जो है ना इसी तरह ही जो है ना गेस्ट पोस्टिंग के आगे भी आ रहे हैं। तो इसमें अब मेरे ख्याल से आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप इस तरह भी कर सकती हैं कि यहाँ पे आके ना इस पे लिख दें टॉप मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग, उसके बाद यहाँ पे इस तरह गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वेबसाइट, ये आप इस तरह भी सर्च आउट कर सकती हैं। ठीक है, ये आपको 100 पेट की ना ब्लॉग की एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट के नाम दे देगा। ये भी एक वे होता है, अच्छा। मतलब वे के साथ आप इसको कर सकती हैं। ठीक है, हम्म। उसके आगे लिखा होता है कि इन्होंने कि ये डू फॉलो दे रहे हैं नो फॉलो दे रहे हैं, मतलब ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख करें। ये कहता है कि डी डी डोमेन अथॉरिटी यानी इसका कंपटीशन 76 है, मतलब एक ये है लिस्ट वर्सी इसका नाम से ये मतलब कि सबमिशन यूआरएल, ये ट्रैफिक इसके ऊपर वो बता रहा है कि कितनी ट्रैफिक आती है डेली मतलब मंथली में, ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और कुछ इसमें से और भी मतलब ये 100 जो है ना वो आपको सुजेस्ट कर देता है कि इसमें से आप जितने मर्जी मतलब जिस पे मर्जी चल जाए। ये जो हमारे पास जो लिस्ट वर्सी वाली है ये काफी मतलब जो सबसे पहला नाम इसे दिया ये काफी मशहूर वेबसाइट है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। इसके अंदर देखें, उसके अंदर जाएंगे देखें उन्होंने गेस्ट पोस्टिंग की होती है। लेट्स सपोज के साइंस है, सोसाइटी है, लाइफस्टाइल है, जनरल नॉलेज है, इंटरटेनमेंट है। इसकी गाइडलाइन को ऊपर जाके आप कहते हैं कि राइट एंड गेट पेड, ये आपको पे भी करती है। और अगर गेस्ट पोस्ट आपने करना है तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप इसको गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ। ठीक है, 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हम्म। ये ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर मुझे एक सेकंड, मुझे यहाँ से समझ नहीं आया। ये जो आपने मुझे ये वाली जो लिस्ट वर्ड्स बता रहे हैं, ये मेरे लिए कैसे हेल्प कर सकती है? लिस्ट वर्सी जो है मतलब दो तरीके हैं, आप इस पे जाके अपनी गेस्ट पोस्ट भी कर सकती हैं, सेकंड आप इनके लिए आर्टिकल भी राइट कर सकती हैं, दो इससे तरीके। मेरी मेरी वेबसाइट को कैसे फायदा होगा? फायदा देखें अब आपका क्या कह रहा है इसमें, ये चेक करें इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। अब लोग इस हम्म। आर्टिकल के लिए लेट्स सपोज आपने इनके लिए गेस्ट पोस्ट की, इनके लिए आर्टिकल लिखा, ठीक है, और आपने उस आर्टिकल में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था। ठीक है, कि फूड के ऊपर आई, अच्छा। और वो यूजर जो है ना वो रीड आउट करेंगे उस आर्टिकल को और वो उस आर्टिकल के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो हाँ। इसमें थी कुछ ट्रैफिक जो होगी लेट्स सपोज के 700 यूजर्स जो है ना वो उसको रीड कर रहे हैं, काफी ट्रैफिक है हम्म। काफी नहीं है, तो वो 700 में से कोई तो अंदर से 200 300 जो है ना वो आपकी वेबसाइट पे लैंड कर देंगे। इस तरह होता है गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब ऑलरेडी काफी ऑडियंस उसकी वेबसाइट पे आ रही होती है, ठीक है, और आप उसके सबमिट को क्लिक करवाएं यानी सबमिशन यूआरएल, ये उसने यूआरएल भी दिए हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगी तो वो यूआरएल के उसके ऊपर ले जाएगा। आप वहां जाके उसके गाइडलाइन को रीड करेंगे, जैसे ये राइट फॉर अस है, ये देखिए ये हमारे पास उसकी गाइडलाइन आ गई है, इसकी गाइडलाइन को आपने रीड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर जाके सबमिट करवाना है। ठीक है, ओके। ओके, ठीक कोई है। क्वेश्चन आपका? नहीं। चले, अच्छा अगली टाइप की जो अगली टाइप की जो एसईओ की टाइप है वो है हमारे पास आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन की ऑफ पेज एसईओ की। ठीक है, इसमें भी हम लोग जो है ना टॉपिक चूज करते हैं और अपना यूनिक आर्टिकल क्रिएट करते हैं। इसमें हमें वो मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है, मतलब मैं ये सारा क्रॉस एक दफा कर दूं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, जी जी मैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जो नो पेज और डू पेज
जो आपने कहा था ना, एक चीज आपने आज बताया था, मैंने बोला टू डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो। हाँ, डू फॉलो और नो फॉलो। अब उसका डिफरेंस वापस रिपीट कर देंगे प्लीज? जी देखिए, मेरी बात सुनिए। डू फॉलो के अंदर मैंने क्या आपको बताया था कि अभी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। फैक्ट में नहीं ओपन कर लेते हैं। डॉट पी के। दोबारा मैं करूँ? ये रहा। जी। डॉट डॉट अभी तक ठीक नहीं हुए। ये वाले जी अभी तक आहिस्ता आहिस्ता, अभी आहिस्ता आहिस्ता ये आपका होगा, पहले की निस्बत तो काफी बेहतर आ रहा है ये। ये देखिए, इसके ऊपर मैं कहीं पे भी ना डॉग की कैटेगरी में चले जाती, ठीक है। अभी जब आप किसी गूगल पे कैट फूड भी लिखेंगी ना, हम्म। तो भी हमारा वेबसाइट चौथे पे आ रहा होता है, तीसरे चौथे पे, पहले नहीं ना पहले तो आ ही नहीं रहा होता। एसईओ शुरू की है जब से, तो तब से ये शुरू हुआ है ना, पहले नहीं ना आ रहा था इसका। ये आपने जब भी हम्म। एसईओ करेंगे, आप सारे पेजेस की करेंगे तो आपका हर कैटेगरी इसमें शो होगा। हम्म। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे शो करवाना चाह रही हूँ। AHREF लिंक, इसमें कंट्रोल F कर लेते हैं, फाइंड। ये कनौली का जो टैग्स तो देखिए ना, ये आपके ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं, ठीक है। ये चेक करें। जी। ये पहले ये इसके ऊपर, क्योंकि ये आप किसी को पेज को प्रेफर करिए, मैंने जब आपको शुरू में बताया ये इसी तरह है। लेकिन इसमें जो हम डू फॉलो अगर लिखेंगे ना, नो फॉलो, यहाँ पे डू फॉलो में भी पता चल जाता है, नो फॉलो लिखते हैं। ये आपने कहाँ लिख रही है, नो नो फॉलो जाके? ये मैं इंस्पेक्ट आपकी वेबसाइट पे आके ना, ये यहाँ पे नीचे आप करेंगी तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगी, आप आके ये नीचे आ गएंगी ना, ये इंस्पेक्ट के ऊपर। इंस्पेक्ट। हाँ ठीक जी। है, तो इंस्पेक्ट जाते हैं तो फिर एलिमेंट्स में जाके। ये एलिमेंट्स के ऊपर आपने कंट्रोल F करना है, ठीक है। कंट्रोल, ये पहले ये बार नहीं शो होता, ठीक है, पहले ये शो नहीं होता। आप कंट्रोल F यानी फाइंड करना है आपने। तो इसके बाद आप लिखें डू फॉलो। तो अगर इससे क्या होता है? मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसके ऊपर बैकलिंकिंग क्रिएट की हुई है, आपने अभी तक कोई बैकलिंकिंग इससे नहीं ली हुई, ठीक है। तो इसका नहीं मतलब ली। नहीं ना ली हुई, क्योंकि इसीलिए डू फॉलो नो फॉलो नहीं आ रहा। अब मैं आपके कंपेटिटर की वेबसाइट निकाल के देती हूँ, ठीक है। क्या नाम था उसका? हाँ, पेट्स वन। पेट्स वन था। इसने की होगी डेफिनेटली। जी जाहिर है, वो एसईओ तो करते हैं सारे जो है ना, तो पेज एसईओ में इसी तरह जैसे देखिए, डू फॉलो का ये होगा कि जब कोई भी आपके दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे जो है ना, लिंक के थ्रू, फॉलो करता हुआ लिंक के थ्रू आपके पेज पे आ जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे डू फॉलो। और क्रोलर उसको क्रोल करके उसकी इंडेक्सिंग डू फॉलो में करवाता है, ठीक है। क्रोल करके हाँ, और नो फॉलो क्या होता डू है? फॉलो में सिर्फ क्रोलर को ये पता होता है ये लिंक है, लेकिन वो उसकी इंडेक्सिंग नहीं करवाता। सिर्फ यूजर्स जो है ना, वो अच्छा। आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट ही उसके ऊपर लेके जाते हैं। दोनों का ही काम है, मतलब हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, और दोनों ही काम करते हैं। बस से मतलब वो 25% नो फॉलो, 25%, बाकी रिमेनिंग जो है 75% डू फॉलो। मतलब कि वो इंडेक्रोलर आपको क्रोल करके और इंडेक्सिंग, आप ये नहीं कर सकते कि सारे ही आप डू फॉलो लिंक ले लें। नो फॉलो लिंक लाइक फेसबुक के सोशल मीडिया की प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वहां से यूजर्स जो आपके पास आएंगे वो नो फॉलो लिंक्स होंगे सारे। सही है। अब आपने F4 दबाया, क्या दबाया? मैंने कुछ भी अभी प्रेस नहीं किया, मैंने सिर्फ इंस्पेक्ट क्लिक किया है यहाँ से आके, मतलब ठीक कि है, सही। यहाँ पे सही। क्लिक किया, और अभी मैंने ओके। कंट्रोल F फाइंड के लिए, और उसके बाद आप फॉलो पे क्लिक करें, फॉलो या डू फॉलो, ठीक है ना। इन्होंने बैकलिंकिंग लाजमी क्रिएट की होगी। ये देखें,
ये इंडेक्सिंग है ना, आ रहा है, ये फॉलो का मतलब आ रहा है, डू फॉलो यहाँ पे लिखते हैं। किया हुआ है इसने? हाँ जी, इसने किया हुआ है, इसने किया हुआ है, इसमें डू फॉलो भी इसने लिया हुआ है, नो फॉलो भी लिया हुआ है इसने। अच्छा, और कहाँ किया हुआ है ये नहीं पता? ये देखिए, ये आ रहा है ना नीचे, ये लिखा हुआ आ रहा है, हम्म। नो फॉलो। तो ये और कहाँ अब किया हुआ है ये पता चल सकता है? ये जो है ना, इन्होंने किया हुआ है फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक का पेज आ रहा है, उसने अपने फेसबुक के ऊपर? ने फेसबुक के ऊपर किया हुआ है, ठीक है। एक इसने किया हुआ है कोई ट्विटर के ऊपर, ठीक है, फेसबुक पे भी किया हुआ है, ट्विटर पे भी किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी किया हुआ है इसने, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी किया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी इसने अपना तो ये, बनाया हुआ और नहीं, ये इसने जो बैकलिंक दिया है ये किस किस वेबसाइट पे बैकलिंक दिया है ये पता है आपको? है। ये भी हम अभी सारा कुछ पता करेंगे, ये आप बेफिक्र रहें, ये सारा मैं आपको बता दी कहाँ कहाँ से इसके बैकलिंक्स आ रहे हैं, वो भी आप कर सकती हैं, लेकिन आप उधर जाके आप कर सकती हैं उसको, गेस्ट पोस्टिंग उनकी वेबसाइट पे आप कर सकती हैं, गेस्ट पोस्टिंग हाँ ना। वही कह रही हूँ, वही हाँ, मैं तो पता समझ आ चला ना रही कि हूँ कहाँ पे आपकी। किया हुआ है। हाँ जी, वो करना चाहिए, लेकिन एक चीज नो फॉलो का आप समझ लें कि इसने फेसबुक पे किया हुआ है, ट्विटर पे भी इसकी ट्रैफिक आ रही है, इंस्टाग्राम से भी आ रही है, व्हाट्सएप पे भी आ रही है, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप से भी आ रही है। व्हाट्सएप से भी इसकी आ रही है, और उसके बाद इसकी व्हाट्सएप सोशल लिंक हाँ, ये देखिए क्रिएट लिंक। किया हुआ है, शेयर ऑन जो है ना, ये सारी इसने नो फॉलो लिंक्स यहाँ से उठाए हुए हैं। अच्छा, अब डू फॉलो लिंक हम्म। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है इसने डू फॉलो लिंक, फिर भी मैं जरा एकदम ट्राई कर लूँ, नहीं तो हम इसकी वेबसाइट सर्च करके ना इसकी बैक लिंकिंग खुद ही निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा। अभी यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसने यहाँ पे कोई भी डू फॉलो लिंक का वो शो नहीं करवाया, लेकिन लिया हुआ है इसने डू फॉलो लिंक, वो मैं कैसे बताती हूँ कैसे आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे जो एस सही। एम का जो टूल है ना, एस एम रश, समरश हाँ जिसको, हाँ। वो आपने ओपन कर लेना है, वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आके ना, क्या नाम है, आपकी कंपेटिटर का जो यूआरएल है ना, pet1.pk, हम्म। इसको कॉपी करके यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना, लॉग इन कर लेना आपने, वैसे भी एक दफा चेक करते हैं, अगर डायरेक्ट हो जाए तो। स्टार्ट करें, एस एम कंट्री रश। चेंज नहीं करना? जी, कंट्री चेंज नहीं करना था? ये किस कंट्री का है? पाकिस्तान। ये अभी पता चल वो जाता है ना, यूएस। फिर भी शो हो वो जाता है, वो असल यूएस। में लॉग इन नहीं ना हुआ हुआ, लॉग इन की वजह से यूएस आ रहा है, जैसे ही लॉग इन होगा ना, तो ये आपको हम्म। पाकिस्तान की रिपोर्टिंग शुरू कर पाएगा। अच्छा। तो मैं क्लियर कर दूँ। क्रिएट योर अकाउंट, तो तो यहाँ मैं, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ जी, आपने कंटिन्यू गूगल से भी आप कर सकती हैं, ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसको क्लियर करूँ पहले। इसको क्लिक कर दे, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकती हैं, अपना अकाउंट भी ईमेल और पासबुक के साथ अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। सही है। ठीक है। ये अभी फ्री में काफी चीजें आपको दे देता है, पेड फिर अगर एक्स्ट्रा ज्यादा चीजें करनी है तो वो पेड के लिए आपको फिर उसके लिए लेना पड़ेगा, कि मंथली जो है ना इसकी वो दे देता है, क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शंस दे देता है मल्टीपल, जो है ना यूट्यूब के, सॉरी, फेसबुक पे काफी सारे इसके ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे अच्छा। लोग जो सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं कि 1000 में आप ये ले लें, टूल ले लें, और ये वो ना, तो 1000 इजीली इसकी पेड सर्विस में बाय कर सकते हैं। अभी मैंने इसकी अच्छा। फ्री ली है, ठीक है, इसीलिए कि मतलब स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है, तो बस अभी इसीलिए। इसके अंदर देखिए, हम लोग थोड़ा सा स्टार्टअप कर लेते हैं। इसके अंदर आई नेवर परफॉर्म्ड एनी सम होके आई प्रेफर टू वाइड रेंज, ठीक है, कंटिन्यू, मतलब इसमें से आप एसईओ की फॉर्मेट में करना चाह रही हैं तो यहाँ पे, और उसके बाद लेस वर्किंग विद एन एसईओ, आप कह लेंगे ईयर टू ईयर मोर देन 5, ठीक है, यहाँ पे इतना कर, और उसके बाद गेट फ्री ट्रायल, ठीक है। आप स्किप ट्राइब करके अगर पेड भी बाय करना चाह रही, पेड भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अभी बैकलिंकिंग को पहले अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो इसीलिए अभी मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको अभी फ्री ही इसको चलें, ठीक है। ये आपका ओपन हो गया, ठीक है। इसको ओपन ठीक करने के है। बाद यहाँ पे हमारे पास बैकलिंकिंग का जो है ना वो आ रहा है, ट्रैफिक एनालिटिक्स भी हम इसमें कर सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक रिसर्च,
उसके बाद की कीवर्ड के जो गैप्स हैं, उसके बाद बैकलिंकिंग, इसमें हम लोग जो गैप्स है वो सब कुछ इसमें सर्च कर सकते हैं। आप बैकलिंकिंग एनालिटिक्स करनी है तो यहाँ पे आएंगे बैकलिंक एनालिटिक्स में। जो पेट वन है ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही उसके ऊपर लिख दिया था तो उसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ शो करेगा। यहाँ पे ये जब पूरा लोड हो जाएगा तो ये बैकलिंक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। ठीक है। ये देखें नीचे आपके सारे बैकलिंक्स ही है, ये जो इस जगह पे आपके सारे बैकलिंक्स जो है ना, उसके यूआरएल और उसके पेजेस को वो शो करवा देगा कि कहाँ कहाँ से इसने बैकलिंकिंग लिए हुए हैं, ठीक है। ये चेक करें, ये अभी कुछ शो थोड़े ही करवाएगा क्योंकि ये 7 पेड नहीं है अभी, क्योंकि हम्म। 7 डे का पर ट्रायल होगा। यहाँ पे तकरीबन ये आपको जैसे है ट्रायल का हिसाब से वो दे रहा है। इसमें कुछ ऐसी भी ये तो बैकलिंक, अपनी वेबसाइट के लिंक्स हैं इसके तो नहीं? इसने इसी लिंक्स के बैकलिंक करवाए हैं ना, मैं आपको ये दिखाती तो हूँ। अपनी ही लिंक, अपनी ही वेबसाइट है इसकी तो। इसका नाम है कोई स्नैक एक्सचेंज डॉट कॉम है, स्टैक एक्सचेंज डॉट कॉम की वेब, उस पे जाके इसने बैकलिंक अच्छा। की थी। अच्छा, ठीक है, ठीक। वहाँ पे जाके कॉपी करें इसको, और अभी पता चल रहा था कुछ इस तरह का कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, आपको कंफर्म हो जाए। कितने मजे का काम है ये। करें आप इसको, काफी मजे का, हर इंटरेस्टिंग है। वक्त इसी किसी तरह न किसी को देखते रहो। आप करके और प्रैक्टिस करें, आपको तब ज्यादा बेहतर तरीके से ये जो है ना वो समझ आएगा। ये देखें स्टैक एक्सचेंज है इसके अंदर, उसके अंदर भी जाके उसने अपनी वेबसाइट की करवाई हुई है। इसको मैं क्रॉस कर दूं, हाँ। ये देखिए इसने इसके ऊपर ये। लॉग इन करना है, इसके अंदर सिर्फ लॉग हम्म। इन करना है और जाके इसके ऊपर अपना वो करवा देना, आपने बैकलिंक क्रिएट कर देना है। काफी लोगों ने अच्छा, की, ठीक लॉग है। इन करके डायरेक्ट लगा दो, कैसे? मतलब समझ नहीं आई। इसके अंदर लॉग इन करें, क्या आपको लॉग इन का ऑप्शन देगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इसके अंदर रजिस्टर मांगेगा। ये देखिए लॉग इन विद लॉग इन हाँ। का कर लें, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये उसके बाद? ओपन हो लेना, लॉग इन हो ले। ये देखिए हो गया ना। इसके अंदर कहता है कि दिस अपीयर डू नॉट अकाउंट क्रिएशन दिस ज्वाइन अवर एप साइन अप। यहाँ पे साइन अप का वैसे ऑप्शन नहीं आ रहा, लेट मी चेक इट, क्योंकि आना चाहिए यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन। ये रहा, ये देखिए हम्म। काफी छोटा सा है। ये देखिए यहाँ पे योर कम्युनिटी हम्म। साइन अप, यहाँ पे आप आके साइन अप करेंगी और हम्म। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन नहीं दे रहा, आई डोंट नो व्हाई। लॉग इन विद गूगल कर लेना। नहीं गूगल किया लेकिन वो साइन अप, ये आ गया ना साइन अप, हम्म। ये आ गया, ठीक है। ये देखिए स्टैक एक्सचेंज इस तरह साइन अप विद गूगल करके, और उसके बाद आप हम्म। इसको जाके उसके बाद यहाँ पे जो है ना कंफर्म अपनी इमेज वगैरह क्रिएट करके कंफर्म न्यू अकाउंट ठीक। करके, और यहाँ पे ये देखें ठीक है। लॉगिन। अब यहाँ पे वो जैसे कोरा का आपने नाम सुना होगा, कोरा रेडिट, हाँ यहाँ पे हाँ, जब क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी ये वही चीजें हैं। यहाँ पे आप आस्क क्वेश्चन करें और ये देखें यहाँ पे टाइटल लिखें, ठीक है। यहाँ पे टाइटल राइट अप करें, आप एक्सेप्ट और कुकीज, यहाँ पे टाइटल राइट करें, यहाँ पे अपना वो ब्लॉग राइट करें और उसके बाद टैग्स ऐड करें और रिव्यू कर दें। मतलब कैसे टाइटल राइट करना है, टाइटल जो भी आपने डिसाइड किया होगा कि बेस्ट, या फिर एक क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू थिंक, इस तरह व्हाट डू यू थिंक अबाउट 10 टॉप कैट फूड्स, इस तरह का कोई एक टाइटल जनरेट कर लें, ठीक है। उसके है। बाद आगे उसके बाद ये करके उसके बाद यहाँ पे सिमिलर उसने शो करवा दिए हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक, वेयर डू यू थिंक, ये सारे उसने किए हुए। यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा ब्लॉग का बॉडी में एक्सप्लेन करें। हम्म। उसके बाद उस हम्म। बॉडी में अपना कोई लिंकिंग करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज के आई, फिर उसके बाद कोई टैग को मैं कॉपी करके आती हूँ, यहाँ पे आ जाए। उसके बाद वो आप अपनी वेबसाइट का नाम के दिस वेबसाइट जो है ना शोज 10 टॉप कैट, और यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें, ठीक है, अच्छा। http://petmania.com, और ऐड लिंक कर दें इसमें, ठीक है। ये ऐड लिंक हो जाएगा। उसके बाद आगे टैग्स हम्म। ऐड, टॉप 10 जो है ना, टॉप जो है 10 फूड, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। स्पेस देती जाएंगी तो ऐड होगा टॉप, ठीक है, अच्छा। टैक्स। डैश, ये हाइफन करना है, ठीक है, फूड, टॉप 10 हाइफन से आप एक नया टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है, टॉप 10 डैश कैट हाइफन फूड, ठीक है। ये इस तरह ये हमारा रिव्यू में चला गया, ठीक है। और उसके बाद इसको आस्क क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे ये सारी टैग वगैरह आपने ऐड करने, वो कहता है कि एटलीस्ट जो है ना 50 जो है ना, कहता है क्रिएट अ न्यू टैग, मतलब सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करना है इस तरह। टॉप के बाद आप लिख दें बैक स्पेस, ठीक है। उसके बाद आगे लिखें 10,
इस तरह कैप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आई क्वेश्चन की कि नहीं आई है? सही 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 है। ये आपने कैप्शंस बना लेने हैं, जैसे इन्होंने कैप्शन ऐड किए हुए हैं, लाइक देखें इसके कैप्शन करके टॉप करके उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये पोस्ट होगा। भी काफी चीजें इसमें नहीं की, ठीक है, ठीक आपको है, समझ आ गई ना, आप कर लेंगी अब। हाँ हाँ समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसे अगला देखें कि इसके अंदर बैकलिंक एक तो ये है, इसने क्रिएट एक करवाया हुआ है साउथ साउथेस्ट डॉट कंप्यूटर अहमद जोन न्यू डॉट कॉम, एक इस पे करवाया हुआ है इन्होंने। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करवाया हुआ है, ये आप बैकलिंकिंग किस तरह सर्च आउट करेंगी और साउथ आपको ईस्ट, हाँ। हाँ जी, ये सारा इसमें आप कर लेंगी। इसका कोई क्वेश्चन आपका? नहीं नहीं, कोई आई क्वेश्चन नहीं। थिंक आज के लिए इतना काफी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और हम्म आपने पिछला मुझे बिल्कुल करके नहीं दिया, वो भी मुझे प्रैक्टिस करके सेंड करें आज। और कल की क्लास से पहले पहले जितना होता है ना, आपको प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करें, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल ठीक है। जाएगी, तकरीबन शाम से शाम तक मिल जाएगी आपको ये रिकॉर्डिंग ना। काम आपने रात को ओके, बैठ, ठीक है। या आपको भी चाहिए रिकॉर्डिंग में से स्टॉप कर दूं? नहीं नहीं, आप शाम तक दे दें, कोई इशू नहीं। चले, थैंक यू वेरी मच, आप इसकी काइंडली प्रैक्टिस थैंक यू। करेंगे। अगली जो है ना, फिर हम ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह डन। हाफिज। थैंक यू, थैंक यू।